Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलता's ओपन विंडो. टॉरस वृषभ, ये आपका रीडिंग है. यह है 16 मई 2024 से लेके 31 मई 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग जैसे हम बनाते हैं. आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर नज़र घुमाते हुए देख लेंगे मई का लास्ट में आपके लिए क्या आ रहा है टॉरस. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टॉरस. वाओ, सोलमेट्स. ये आपका लव एंड रिलेशनशिप का है. सोलमेट्स, ब्यूटीफुल. आपका करियर, फाइनेंस में द फेट, ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल. एंड आपका हेल्थ में वाओ, ट्रेजर आइलैंड. वाओ, कितना सुंदर है. एनर्जी देखो, टचवुड बाबा, किसी की नज़र ना लगे, बहुत सुंदर. लव में देखो, जैसे आप सोलमेट के साथ हो, यू आर एंजॉइंग द पार्टनरशिप, यू नो. और जो भी आप करियर, फाइनेंस में जिस भी सिचुएशन में हो, ऑब्वियसली दैट्स अ बिग ब्लेसिंग एंड यू आर एंजॉइंग दैट. हेल्थ में देखो, ऐसा लग रहा है जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपके साथ हो रहा है, हाउ यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ, जो भी चल रहा है, दैट इज़ मेकिंग यू द ट्रेजर. कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड यहाँ पे है. ट्रस्टिंग हेवन, ये बोलना चाह रहा है जैसे भगवान पे भरोसा रखो. ऊपर वाला वो जो भी करता है ना, वो वही करता है. और वो जब कुछ कर रहा है, उनका कुछ जब प्लान है, तो आप अपना मुंडी उधर पे मत घुसाओ, क्योंकि उनका प्लान और समझने के लिए जो इक्वेशन, जो इंट्यूशन की ज़रूरत होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों का नहीं रहता. तो इसीलिए उन पे छोड़ दो, एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक. ठीक है, बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा वो तो हम लास्ट में देखेंगे. फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए. अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं या तो फिर वृषभ लग्न के जातक हैं, कहीं पे भी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर वृषभ एनर्जी यानी टॉरस एनर्जी आपका है, तो आपके एनर्जी के साथ मेरी रीडिंग की एनर्जी में कुछ ना कुछ आपको तो ज़रूर मैचिंग मिलेगा. वाओ, द बुके, ब्यूटीफुल. एंड देन द ट्री, दैट्स रियली कूल. और एक है द लेडी, ब्यूटीफुल. बहुत बढ़िया, एनर्जी बहुत सुंदर है. और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए. अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट भी आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं ना, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक टाइम पे पहुँचे और आप उनको सुन सको, शेयर कर सको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और रिलेटिव्स को. और हाँ, जाते जाते एक लाइक यानी एक थम्स अप ज़रूर दे जाना. ठीक है टॉरस. 7 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स रियली ब्यूटीफुल. एंड फाइनली again 7 of sword. अच्छा, and the last card is 8 of wands. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ से. लव लाइफ का जो पहला कार्ड है वो है सोलमेट्स. कार्ड नंबर देखो 41. 4 + 1 = 5. 5 मतलब नया शुरुआत, राइट. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ख़त्म हुए हैं और कुछ शुरू हुए हैं. कुछ ख़त्म हुए हैं मतलब कोई XYZ का कमिटमेंट, जो कि आपको, या तो फिर आपको इस रिश्ते में कुछ ना कुछ टूटता हुआ दिख रहा था. आपको लग रहा था कि ये रिश्ता टूट रहा है, या ये रिश्ते में वो मज़ा नहीं रहा, वो अटैचमेंट नहीं रहा, वो कमिटमेंट, वो बिलीव, वो कुछ भी नहीं रहा. आपको लग रहा था टॉरस, बट फाइनली आप रॉन्ग प्रूफ हुए और आपको समझ में आया कि नो, एक्चुअली आपकी खुशी की चाबी उनके हाथ में और उनके खुशी की चाबी आपके हाथ में है. ये जो रिश्ता है ये ख़त्म होने के लिए नहीं, बल्कि ख़त्म होते हुए दिखते दिखते एक नया शुरुआत आपको दिखता है. मतलब जब भी आपको लगता है कि इट्स अ बिग फेज, बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, अब तो बस ख़त्म हो जाएगा, संग संग एक नया चैप्टर का शुरुआत होता है, और जो कि आपको फुल्ली मतलब फिर से एक ज़िंदगी जीने के लिए हो जाता है, मतलब और एक ब्यूटीफुल चैप्टर. 7 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आपको लगता है ना
आपकी या तो आपके पार्टनर की जो अहमियत है, आप दोनों की जो मतलब जैसे आपके पार्टनर की नज़र में आप या तो आपकी नज़र में आपके पार्टनर, आप शायद काफ़ी छोटा या काफ़ी इमेच्योर, काफ़ी स्मॉल साइज़ का आप खुद को या उनको सोचते हो, बट गहराई से अगर देखोगे ना तो आप दोनों के रिश्ते की मैच्योरिटी बहुत है। अब दोनों काफ़ी मैच्योर हो, अब दोनों मतलब जैसे दोनों दोनों को मैच्योर करने में, दोनों दोनों की रास्ते पे दोनों को हेल्प करने में काफ़ी पॉजिटिव हो, पॉजिटिवली आप दोनों दोनों के लिए वर्क करते हो। तो ये जो रिश्ता है ना, वैसे देखा जाए तो एक दूजे के लिए एक दूसरे की परिपूरक यानी सपोर्टर, एक दूसरे को पुश करना फॉर द पॉजिटिव, फॉर द ग्रोथ, ऐसा है। बट जब आप किसी का हर वक्त भला चाहते हो ना, तो कभी कभी सामने वाले को लगता है कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा तुम, ऐसा क्यों इतना ज्ञान बांटते रहते हो, तुम्हारे पास है ना, तुम चुप बैठो, ऐसा टाइप का आ जाता है। लोगों को ज्ञान इतना सुनना अच्छा नहीं लगता, बट अकेले में जब वो सोचता है ना कि अच्छा उसने बोला तो मैंने तो झगड़ा तो किया, बट उसका आइडिया बुरा नहीं था यार, करके देखता है, ऐसा। तो जब आप वो करके देखते हैं या सोच के उसी पे अमन करते हैं ना, देन यू अगेन आप दोनों दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ये जो प्यारा सा सोलमेट कनेक्शन है, ये काफ़ी स्वीट सा, खट्टा मीठा सा है, दोनों दोनों के लिए बने हो, एक दूजे के लिए ही टाइटल इसका बनना चाहिए। आपका करियर फाइनेंस में ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फुल्ली अबांडेंस हो, लाइक आपके ऊपर आशीर्वाद, क्योंकि 17 यानी 7+1 = 8, फुल ऑफ अबांडेंस। आप कंप्लीटली लकी हो, जैसे आपके ऊपर मतलब जन्नत से जैसे आपके ऊपर सिर्फ खुशियों की और आशीर्वाद की बारिश हो रहा है। आप दूसरों के लिए एक बड़ा सा शेल्टर बन रहे हो, लोग आपके पास आते हैं खुशियाँ ढूंढने, हेल्प ढूंढने, आपको अपनी सारी तकलीफ़ें बोलते हैं, और आप जैसे उस आशीर्वाद के तौर पे सबको अपना अपना कुछ ऐसे आइडियाज़ देते हो कि सबका ज़िंदगी सुधर जाता है। यू बिकम मसीहा टाइप, ऐसा। बट ऐसा लग रहा है जैसे आपके ही आसपास कोई ऐसा है जिनको पता है कि यू आर मसीहा टाइप, या तो फिर आपके पास सच में सारा दुनिया के लोग आ रहे हैं, एवरीबडी इज़ गेटिंग हेल्प, सबको हो रहा है, बट कोई एक है आपके आसपास जो अपना दिमाग बहुत चलाता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी के हो सकता है, बहुत ज़्यादा खुद को बुद्धिमान समझते हैं, और वो ना आपको बहुत अवॉइड करते हैं, आपको मतलब वो ना आपकी बातें जैसे ना सुनने वाला एटीट्यूड में सुनता है। उसको ऐसा लगता है इतना भी इसको भाव देने का क्या है, फालतू, ऐसा टाइप का। बट वो सुनता सब है, हाँ, बट वो अपना दिमाग ज़्यादा चलाता है, और उसका दिमाग के अनुसार सब कुछ बहुत ही बेरहम टाइप का है। मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी ब्लैक एनर्जी, और आप जैसे ही उनके साथ इंटरेक्ट करते हो ना चाहते हुए भी, यू बिकम सिक। बट आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है, आपके आसपास कोई है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस शेल्टर पे आप दोनों रह रहे हो, आपके साथ कोई और एक एनर्जी मुझे समझ में आ रहा है, बट दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मच इन पॉजिटिविटी। बट सम नेगेटिव इंसान भी यहाँ पे कोई है जो आपकी ज़िंदगी में कभी कभी आ रहा है, आपको जैसे ठुकरा रहा है, आपको वो ठक 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 नॉक नॉक कर रहा है, आपका ज़िंदगी में बहुत सारी जहर टाइप का घुल रहा है, एंड देन ही और शी इज़ गोइंग बैक, ऐसा टाइप का हो रहा है। तो आपके काम काज की जो दुनिया है वो वहाँ पे आप इस्टेब्लिश हो, आपके आसपास के सारे लोग आपको लेके खुश हैं, बट कोई एक है जो आपसे नाखुश है, और वो जब भी आपके पास आता है आपको निचोड़ने का, सबके सामने आपको नीच करने का, छोटा दिखाने का कोशिश बहुत करता है, बट कुछ कर नहीं पाता है, फिर वो खुद भाग जाता है। हेल्थ वाइज देखो, ट्रेजर आइलैंड, जैसे आप खुद एक खजाने को मतलब होता है ना कभी कभी, जैसे मुझे पता है हु आई एम, आई नो माई पोटेंशियलिटी, और कुछ लोगों को होता है ना कि सारे लोग कह रहे हैं तेरे से कुछ नहीं होगा, तो वो बात ही वो मालूम कर दिया कि हाँ मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं ना एक बड़ा ज़ीरो हूँ। तो बट ऊपर वाला ना कभी किसी को ज़ीरो नहीं बनाता, उसके पीठ के ऊपर ऐसा करके ट्रेजर बनाया है कि ये जो टॉर्टवाइज है ना, ये अपना पीठ के ऊपर देख नहीं पाता है। ठीक उसी तरह आपका भी एक
ट्रेजर है, आप खुद एक ट्रेजर हो, पर आपका क्या है ना, यू कांट सी दैट, आपको समझ में ही नहीं आता, आपके वो मेच्योरिटी लेवल के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। इसीलिए कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11। इसीलिए आपके साथ कोई है, या तो आपकी मम्मी है, बहन है, आपके पार्टनर है, कोई तो है जो आपको बार बार बोलते हैं। अगर वो सारा दिन में ये बोलता है ना कि तेरे से कुछ नहीं होगा, फिर वो 1000 बार ये भी बोलता है तो कोशिश तो कर, तू ये कर बेटा, तू वो कर, सुन ना, तू ये करके देख, मैं मेरे बातों को मान, ऐसे ऐसे करके देख, तेरे से ही होगा। ऐसा टाइप का भी है जो आपकी क्वालिटीज़ को वो तराश रहा है और वो आपको बार बार बोल रहा है। स्पिरिट का कहना है कम्युनिकेट विद दैट लेडी और विद दैट एनर्जी। आप उनके साथ बात करो, उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को गौर से सुनो और अमन करो। क्यों? क्योंकि फाइनली वही उन्हीं के कम्युनिकेशन ही फाइनली आपको अपना लाइफ पर्पस तक पहुंचाएगा। उनके साथ वो कम्युनिकेशन ही फाइनली आपको अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। सो इसीलिए आपको उनके साथ खुल के बात करना ज़रूरी है। जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप ये पूरा चीज़ को सही नहीं करोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए खुद को पहचानने के लिए आपको उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन में जाने का ज़रूरत है। तो इसीलिए आपका पोटेंशियलिटी ये लेडी आपको समझा देंगे। सो प्लीज़ कम्युनिकेट विद देम। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। ब्यूटीफुल। देखो, हर किसी की ज़िंदगी में ना बहुत सारे मुसीबत भी आते हैं और बहुत सारे खुशियाँ भी आते हैं। हम लोग अगर मुसीबत को ही बार बार लेके बैठ जाते हैं ना, तभी स्पिरिट बोल रहा है ऊपर वाले पे भरोसा रखो, उनका नज़र भी तुम्हारे ऊपर है, डोंट वरी। तुम्हारा बहुत बुरा टाइम अगर चल रहा है तो आने वाला टाइम में ना हम तुम्हारा सब कुछ सही कर देंगे और आप एक मिरेकल होते हुए अपने लाइफ में देखोगे। उसके लिए अब तैयार हो जाओ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम लोग खुद से हैरान हो जाते हैं, खुद से थक जाते हैं, खुद की क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो स्पिरिट का कोई एक आते हैं एंजल, जैसे यहाँ पे है आर्कएंजल मिखाइल, कोई ऐसे एंजल आते हैं और हम लोगों को ना अवेक करके चले जाते हैं। अवेकन मतलब हमारे अंदर की वो अवेकनिंग वो एक धक्के से जला के चला जाता है कि तुम्हारा भी एक पर्पस है, यू आर ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ गॉड। सो तुमको भी अच्छे से सोचना पड़ेगा खुद के लिए, ऐसा। सो मेरे ख्याल से आपका जो भी लाइफ स्टाइल चल रहा है ना टॉरस, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। सिर्फ खुद को एक अच्छा ट्रैक में रखो, खुद के साथ काम करो, खुद के एनर्जी को और इन्हांस करो, तभी आपका ज़िंदगी और खूबसूरत बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।